जनता इसके लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जनता का असीम प्यार है, जनता का असीम आशीर्वाद मेरे पूरा साथ वक्त दे रहे हैं आप वैशाली और में। लगातार आप देखिएगा, वैशाली में कभी आइए, आप जब जाएंगे आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप पशुपति पारस की पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, उनके साथ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पशुपति पारस की पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस क्या कुछ दिग्गज पहलवानों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं? वैसे दिग्गज पहलवान जो कभी चिराग पासवान की पार्टी का हिस्सा रहे, चिराग पासवान की पार्टी में रहे हैं और चिराग की पार्टी में बड़े पदों पर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो चिराग पासवान से अलग हुए और क्या अब उनको आरएलजेपी यानी पशुपति पारस टिकट देने जा रहे हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। माफ़ कीजिएगा, पशुपति पारस के घर पर जब चूड़ा दही का भोज हुआ तो 3 चेहरे ऐसे दिखे जो कभी चिराग पासवान की पार्टी में हुआ करते थे, तीनों कद्दावर चेहरे। और उसके बाद पशुपति पारस के घर में चूड़ा दही भोज में वो शामिल हुए और इसके बाद चर्चा शुरू हो गई। इंजीनियर रविंद्र सिंह, रेणु कुशवाहा और अजय कुशवाहा। पशुपति पारस से हमने इस पर बातचीत भी की थी, हमने पूछा था कि क्या आप इनको टिकट देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें और अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो निश्चित तौर पर ये तीनों नेता हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने बात की अजय कुशवाहा से। अजय कुशवाहा क्या वाकई पशुपति पारस की पार्टी का दामन थामने वाले हैं या वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, ये तय है। पिछली बार वो लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़े थे वैशाली से और अच्छा वोट प्राप्त किया था, शायद 30 या 33 हज़ार वोट उनको मिले थे, तीसरे नंबर पर वो रहे थे। तो क्या वो एक बार फिर वैशाली से चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ना पक्का है। और पशुपति पारस की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहा है अजय कुशवाहा ने, उनका पूरा बयान सुनिए। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अगले 1-2 महीनों में वो शायद अपने पत्ते खोलें, वो शायद ये बताएं कि वो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं अजय कुशवाहा, सुनिए। देखिए, सवाल यह है कि आप तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जब जाहिर है 33 हज़ार वोट और जो पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी उसके बावजूद आपने अच्छा प्रदर्शन किया वैशाली में, किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले तो आपको हम ये क्लियर करें, चुनाव हमारा लड़ना तय है, क्योंकि जनता इसके लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जनता का असीम प्यार है, जनता का असीम आशीर्वाद मेरे साथ है। पूरा वक्त दे रहे हैं आप वैशाली और में। लगातार आप देखिएगा, वैशाली में कभी आइए, आप जब जाएंगे आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आज़ादी के बाद वैशाली को जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था या वैशाली का विकास होना चाहिए था, उस तरीके से वैशाली में आपको कहीं कुछ दिखेगा नहीं। वैशाली एक बहुत ही गौरवशाली जगह है और इस बिहार में जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली का विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से गया में पर्यटन का विकास हुआ है, राजगीर में पर्यटन का विकास हुआ, नालंदा जिले में हुआ, उसका चौथाई भी वैशाली में नहीं है। जो चूड़ा दही का भोज था पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के घर पर, लालू प्रसाद भी गए और आप भी गए, रेणु कुशवाहा भी गए, इंजीनियर रविंद्र सिंह भी गए और वहाँ से फिर ये चर्चा शुरू हुई कि क्या पशुपति पारस की पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, उनके साथ जाएंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे। हमने ये सवाल पूछा पशुपति पारस से, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो हमारी पार्टी के टिकट पर लड़ें, संभावना बनी तो बिल्कुल वो चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी के टिकट पर। देखिए, हमारे उनसे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। हम 2015 का विधान परिषद चुनाव लोजपा की लोक जनशक्ति पार्टी से मैं लड़ा, वैशाली जिले का, जो एनडीए के गठबंधन का मैं प्रत्याशी था, उसमें पशुपति पारस जी की भूमिका थी। तब से हमारे उनसे रिश्ते रहे हैं। बीच के दिनों में जब पार्टी स्प्लिट करी तो चिराग पासवान जी के साथ हम लोग हो लिए थे, लेकिन बाद के दिनों में जब फिर से हमने पार्टी छोड़ दिया तो पारस जी से ऐसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते रहे और उनके व्यक्तिगत आग्रह और अनुरोध के आधार पर हम लोग उनके घर पे गए थे। और व्यक्तिगत रिश्ते जो होते हैं वो रिश्ते कहीं पार्टी और संगठन इन सब चीज़ों से अलग होते हैं। तो हमारे व्यक्तिगत उनसे रिश्ते हैं, उस रिश्ते के आधार पर हम उनके यहाँ गए थे। तो
संभावना नहीं है कि आप उस पार्टी के टिकट पर चुनाव अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारा ये स्पष्ट नहीं है कि मैं किस पार्टी से वहाँ लेकिन ये स्पष्ट है कि चुनाव लड़ना तय है। चलिए, तो वैशाली से चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।